गुड मॉर्निंग बैक टू मोस्ट स्पेशल डे जो है षष्ठी का दिन, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, जिसे हम छठ पर्व के नाम से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में मनाते हैं। इनफैक्ट अब तो वर्ल्ड वाइड ये छठ पूजा बहुत ही फेमस है। तो यस, ये है मेरी डे 3 ऑफ माई व्लॉग, जिसमें कि मैं आपको दिखाऊंगी कि आज के दिन हम अपने घर पे क्या क्या करते हैं और मैं अपनी मम्मा के साथ कैसे छठ पूजा मना रही हूँ। अभी मॉर्निंग के 8 o'clock हो गए हैं। वी वोक अप एंड फ्रेशन अप होके, वी डोंट हैव अ हाउस हेल्प हियर एट मम्स प्लेस, ओनली मी एंड माई मम्मा जो कि व्रती हैं। हम दोनों को प्रसाद भी मिलके बनाना है एंड आई नीड टू टेक केयर ऑफ माई डॉटर्स एज वेल। और हाउस होल्ड कोर्स, बहुत सारी चीज़ें आज के दिन होने वाली है, बहुत ही हेक्टिक बट बहुत ही ज़्यादा स्पेशल भी। होप मेरी ये ब्लॉग आपको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी आपके घर में, माता आप लोग सबके घर में खुशियाँ और अच्छी हेल्थ का आशीर्वाद दे। वर्चुअली सेंडिंग यू ऑल गुड विशेस एंड प्रेयर। मैं जा रही हूँ नहाने के बाद, आई टेक शावर एंड आई हेल्प माई मॉम इन मेकिंग द प्रसाद, जो कि होती है ठेकुआ, वर्ल्ड फेमस ठेकुआ। सो कम अलोंग and let's make some ठेकुआस for evening की पूजा। और यहाँ हमने कर दी है ठेकुआ बनाने की तैयारी। प्रसाद बन रही है, क्योंकि प्रसाद बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। हमने ये मॉर्निंग पूजा के बाद ही बनाना स्टार्ट कर दिया था। मम्मी ने ये आटा बना के रेडी किया था और मैं और मम्मा मिलके ठेकुआ को एक प्रॉपर शेप दे रहे थे। ये जो सांचा आप देख रहे हो, इसे सांचा बोलते हैं, लकड़ी की होती है। इसके ऊपर आप जिस भी टाइप की डिज़ाइन बनाना चाहो वो बना सकते हो। छठ पूजा में नॉर्मली हम मिट्टी के चूल्हे का यूज़ करते हैं, बट वो पॉसिबल नहीं थी हमारे लिए, इसलिए हमने पूजा के लिए एक अलग सी चूल्हा ही ली हुई है। और हर साल हम इसी चूल्हे पे खरने का प्रसाद और जो षष्ठी का प्रसाद होता है, हम इसी चूल्हे पे बनाते हैं। ये जो आप अलग अलग शेप और साइज़ के देख रहे हो, इसे ठेकुआ ही बोलते हैं। ये एक सॉफ्ट डो का बनता है, बिल्कुल सॉफ्ट नरम हम आटा गूंथते हैं और उसी से हम ये ठेकुआ बनाते हैं। सबसे पहले हमने ये बनाया था और ये देखो, ये है एक अलग टाइप की प्रसाद, जिसे हम लोकल लैंग्वेज में टिकरी या खजूर बोलते हैं। मेरे यहाँ तो यही बोलते हैं। ये मम्मा उसको बनाते हुए डो, इसे थोड़ा टाइट डो बनाते हैं। जो आटा प्रसाद बनाने में यूज़ होता है वो हम नहाए खाए के दिन ही या उससे एक दिन पहले ही धुल के सुखा देते हैं। जो आपने छोटी सी क्लिप में देखा, वो गेहूँ हर घर में सूखता है और उसी से सारे प्रसाद बनते हैं, चाहे वो खरना का हो या षष्ठी का प्रसाद हो। हम उसी आटे और गुड़ और चीनी को मिक्स करके सारे प्रसाद प्रिपेयर करते हैं। और ये रही छठ की जो मेन आइडेंटिफिकेशन है, वो होती है इस सूप से। और इसी सूप में सारे फल और प्रसाद को सजाकर हम शाम में अर्घ्य देंगे। You are making drawing? Okay, show me your drawing. What are you doing? I make it. What are you doing? I make और मेरे बच्चे बिजी थे घाट को डेकोरेट करने में, या they were painting. और ये रही मेरी घाट रेडी। और इस पर्व में हम प्रसाद तो बनाते हैं, साथ में हर ऋतु फल हम चढ़ाते हैं सूप में। इसमें जितने भी टाइप की लोकल सीजनल फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं, फ्रूट सब्जियां, हर चीज़ हम धुल के इसे सुखा देते हैं और फिर शाम में सूप में डाल के हम उसे ऊपर घाट पे ले जाते हैं, वो आप देखोगे। और यहाँ मेरी मॉम चावल के आटे और सिंदूर से एक लेप बना के हर मिट्टी के बर्तन को टीक रही है। ये बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है और ये हमें करना ही होता है छठ पर्व में। घाट जाने से पहले की ये सारी तैयारी आप देख रहे हो, ये सारे हर व्रती करते हैं। और अब चलिए आगे चलते हैं। गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा मोरया। बस बच्चे, दिस इज द पॉन्ड, घाट बोलते हैं हम इसे। हेलो गाइस, सो आई एम ऑल रेडी। बैकग्राउंड में म्यूजिक आपको मिल रही है। हैप्पी छठ पूजा। इट्स गोइंग टू बी 3 और 4 o'clock हम क्या करने, 4 o'clock हम जा रहे हैं बहुत अर्घ्य देने। ये देखिए, और एक और चीज़ आपको दिखानी है, ये है गन्ने और येलो कलर के कपड़े को बांध के हमने ये छोटी सी मंडप बनाई है। इस मंडप पे मैं कोसी भरने जा रही हूँ।
कोसी का मतलब हाथी और कोसी को रख के हाथी गणपति के स्वरूप होते हैं, तो आप देखोगे, यू विल गेट टू सी, स्टे ट्यून्ड। और हाँ, हमारा निर्जला व्रत continues and I am all okay. I'm feeling all charged up because of puja and because of blessing of my Chhati Maiya. Hello baby. Hello. Hello. My elder one is ready. She's looking pretty. Show me baby. Show me your face. Say happy Chhat Puja. Happy Chhat Puja. आपको और कुछ बोलना है मामा की ब्लॉग में? No. हैप्पी फॉर छठ पूजा, मजा आ रहा है? Yes. नानी के घर में? और मेरी मम्मा रेडी हो रही है, तो मैं आपको अपनी फैमिली से मिलाऊंगी। स्टे ट्यून्ड। एंड दिस इज माय बांधनी साड़ी, मैं इसी में अर्घ दूंगी बिकॉज इट्स रेड कलर, तो ऑब्वियसली ये बहुत ही ज़्यादा शुभ है। तो अब शाम हो गई है और चलिए अब बहंगी के साथ साथ हम लोग घाट पे चलते हैं। छुट्टी छठी मैया हमनी से बरत तोहार, हमनी से बरत तोहार, तहरे भरोसा हमनी के, छुट्टी नहीं छठ के त्योहार, छुट्टी नहीं छठ के त्योहार। अब हम घाट पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे अब हम जो भी सूप जो हम जिसे हाथ उठाने वाले हैं, जो अर्घ देने वाले हैं, उन सारे सूपों में सारे फल और प्रसाद को रख के सजाया जाता है। फिर इसमें धूप और बत्ती जलाई जाती है और छठ पर्व में की जाने वाली हर एक छोटी छोटी जो नियम है उसमें घर के सारे फैमिली मेम्बर्स इंक्लूड होते हैं, जिससे कि हमारी बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग होती है। शायद इसलिए छठ को पर्व नहीं महापर्व बोलते हैं। एंड इट हैज़ सम अदर फीलिंग, ये एक अलग लेवल की हर बिहारी के लिए एक फीलिंग होती है। इट्स नॉट जस्ट ए फेस्टिवल। होप आप लोग समझ पाओगे जो बिहार से होगे, और जो नहीं भी होगे वो भी इससे रिलेट कर पाओगे ये वीडियो देखने के बाद। हम यहाँ पे डूबते हुए सूरज की आराधना करने की तैयारी कर रहे हैं। सो फर्स्ट डे जो षष्ठी का दिन होता है उस दिन हम डूबते सूरज को अर्घ देते हैं। तो डूबते सूरज का टाइम था अराउंड 5:20, तो इसलिए हम 4:30 को ही ऊपर आ गए थे। देन वी स्टार्टेड डूइंग द पूजा और उसके बाद हम घाट में पानी में उतरेंगे, वो आप आगे देखोगे। ये देखिए हमारे सारे जो हाथ उठाने की चीज़ें हैं वो सारी रेडी है, धूप बत्ती हम सब कुछ दिखा चुके हैं। और ये सबसे स्पेशल मोमेंट होता है मेरे लिए, तो बहुत ही अच्छा मोमेंट था क्योंकि मेरी मॉम लगा रही थी मुझे सिंदूर और ये आशीर्वाद देती है। हर व्रती जो भी शादीशुदा होते हैं वो एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं, ये बहुत स्पेशल मोमेंट होता है। तो बस मैं भी मम्मा को लगा रही थी और इसके बाद अब हम पूजा करने के बाद पानी में उतरेंगे। आप इस फेस्टिवल को एक बार अटेंड करके देखो, फिर जो डिवाइन फीलिंग है वो मुझे बताना। हाय नंबर 1 एंड व्रती नंबर 2। और अब इससे पहले कि मैं अर्घ देने के लिए पानी में जाऊँ, आई वॉज गिविंग ए टाइट हग टू माई लिटिल वन बिकॉज शी वॉज गोइंग लिटिल क्रैंकी। तो यस, मॉमी ड्यूटी फर्स्ट। और यहाँ मैं पानी के अंदर चली गई थी घाट पे। तो पानी में प्रॉपर भीगने के बाद हम सूर्य को अर्घ देते हैं और आँख बंद करके उनसे प्रार्थना करते हैं, जो भी हमारी विश होती है वो हर विश पूरी करते हैं। सूर्यदेव और षष्ठी माता, आज के दिन इन दोनों की ही पूजा होती है, इसलिए ये दिन बहुत स्पेशल होती है। और मेरी मॉम थोड़ी देर बाद आएंगी, ये देखिए ये थोड़ी देर बाद आ रही हैं बिकॉज शी इज़ सफरिंग फ्रॉम अर्थराइटिस, सीवियर अर्थराइटिस है, ये ज़्यादा देर तक खड़ी नहीं हो पाती, इसलिए ये थोड़ी देर बाद आई थी। और फिर हम अपनी पूजा कंटिन्यू रखते हैं सूर्यास्त तक। उसके बाद ये जो सूप है वो हम हाथ उठाने के बाद पानी से बाहर आते हैं। तो ये देखिए अर्घ देने के बाद हम बाहर आ गए थे और फिर हम धूप और फिर जो फाइनल ऑफरिंग होती है सन को वो हम देते हैं। और ये मेरे दोनों बच्चे, इसी तरह से हमने शाम की जो इम्पोर्टेंट पूजा होती है वो हमने कंप्लीट की एंड बाय गॉड्स ग्रेस बहुत ही अच्छे से हमारी जो शाम की पूजा वो कंप्लीट हो गई। और अब सूर्यास्त के बाद चलते हैं कोसी भरने। कोसी व्रती तभी भरते हैं जब उनकी कोई मन्नत पूरी होती है। तो यस, मेरी कुछ पर्सनल
विश लिस्ट थी जो छठी मैया ने पूरी की थी, इसलिए मैं इस बार कोसी भर रही थी और मैंने 12 छोटे छोटे ढक्कन में प्रसाद के रूप में पूरियाँ रखी थी, मिठाई और फल रखे थे। और वही मैं यहाँ पे ऑफ़र कर रही हूँ। ये प्रॉपर से हाथी के ऊपर जो मिट्टी के बर्तन रखे हैं उसे कोसी बोलते हैं, और उसमें सारे प्रसाद भर के फिर रात को हम जितनी कोसी है उतनी ही दिया जलाते हैं। तो ये मैं दिया जला रही थी और उसके बाद मैंने रात को भी कोसी भरी थी। और फिर सुबह की जो पूजा होती है उदयाचल गामी सूर्य की पूजा, जो आप नेक्स्ट व्लॉग में देखोगे, उससे पहले भी मैंने सेम प्रोसेस 2 बार रिपीट की थी। तो मैंने जोरा कोसी इस बार भरा था और उसके बाद दिया जलाने के बाद हम इसी आंगन में टेरेस पे ही बैठ के गीत गाते हैं और छठी माता को थैंक यू बोलते हैं। और जब ये दिया बुझ जाए 1-1.5 घंटे बाद, थोड़ी सी धीमी पड़ जाए, उसके बाद ही फिर हम नीचे जाते हैं। तो बस यहाँ पे सबकी हैप्पी फेसेस आप देख रहे हो एंड यस वी एंजॉय द लॉट। और एक बात का ध्यान रखना होता है, ये जो घाट है, ये जो पूजा स्थल है, इसे हम सूना नहीं छोड़ते। तो रात भर यहाँ पे दिए, मोमबत्तियाँ और अगरबत्ती जलती रहती है, धूप बत्ती हम देते रहते हैं। फिर मॉर्निंग 3:30 और 4 बजे के अप्रॉक्स हम वापस आएंगे और फिर से कोसी भरेंगे और सुबह उदयाचल गामी सूर्य की पूजा करेंगे। तो वापस मेरी व्लॉग में फिर से जुड़ना और मैं आपको आगे की चीज़ें दिखाऊंगी। तो मेरी और मेरे परिवार की तरफ से आप सबको बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन माई व्लॉग्स। सी यू वेरी सून। बाय, टेक केयर।